नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम टुंड्रा प्रदेश या शीत मरुस्थल की आदिम जनजातियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। टुंड्रा प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और सतत हिमाच्छादित प्रदेश होने के कारण यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत विरल है। और टुंड्रा प्रदेश का जो अपन ये कहें कि उत्तरी ध्रुव के आसपास का एरिया जो है वो जनविहीन क्षेत्र है। केवल कुछ क्षेत्रों में ही जो विरल जनसंख्या निवास करती है। यह जो प्रदेश है ये आर्कटिक जो महासागर है उसके चारों ओर विस्तृत है। इसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड व यूरेशिया के उत्तरी भाग को सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरोप व एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो आता है। इस प्रदेश के कुछ भागों में जो है आदिम जनजातियां निवास करती हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो एक्सट्रीम होने के कारण जो तापमान कम होने व अधिक शुष्कता के कारण जो है यहाँ मानव जीवन के लिए कठोर दशाएं पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ निवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो आज भी आदिम जीवन यापन कर रही हैं। अब हम बात करें कि टुंड्रा प्रदेश के विभिन्न भागों में जो जनजातियां हैं वो किन किन नामों से जानी जाती हैं। इनमें उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करने वाली जो जनजाति है वो एस्किमो नाम से जानी जाती है। ये एस्किमो जनजाति का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड। इसी तरीके से यूरोप का जो स्कैंडिनेविया के उत्तर में स्थित भाग में जो लोग निवास करते हैं वो लैप्स जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सामी के नाम से भी जाना जाता है। साइबेरिया के उत्तरी भाग की यदि हम बात करें तो यहाँ निवास करने वाली जनजातियां जो है वो सेमोइड्स, याकूत, युगाधिर और चुकची नाम से जानी जाती है। या साइबेरिया के उत्तरी भाग में सेमोइड्स, याकूत, युगाधिर, चुकची जनजातियां निवास करती हैं। ये जो सभी जनजातियां हैं जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती हैं, इनकी जो जीवन स्तर है या जीवन जीने का जो ढंग है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। यहाँ की जो जनजातियां हैं इन सभी का जो मुख्य अपन ये कहें व्यवसाय जो है वो आखेटक है और शिकार से ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे वो एस्किमो हो, लैप्स हो, सेमोइड्स हो या युकादिर, ये सभी जो जनजातियां हैं ये मुख्यतः आखेटक हैं और आखेट से प्राप्त सामग्री से ही अपने जीवन का निर्वहन करती हैं। इन सभी जनजातियों में जो एस्किमो जो जनजाति है जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में निवास करती है वो सबसे ज़्यादा उन्नतशील और विकसित जनजाति है। इसी जनजाति को जो है टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये। इसमें जो है टुंड्रा प्रदेश या शीत क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में से हम जो डिटेल में एस्किमो को पढ़ेंगे। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि टुंड्रा प्रदेश या शीत क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों के नाम बताइए, तो उसमें आप बता सकते हैं एस्किमो, लैप्स, सेमोइड्स, याकूत। तो इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। एस्किमो जो जनजाति है सबसे पहले बात करते हैं हम इसके निवास क्षेत्र की। ये जो जनजाति है मुख्यतः उत्तरी कनाडा के ये मूल निवासी हैं। इनका जो कहाँ के हैं ये मूल निवासी? उत्तरी कनाडा के। वहीं एस्किमो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का, ये दोनों कनाडा अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है उसका एक स्टेट है कि उत्तरी तट पर समीपवर्ती बेफिन जो द्वीप है उसके पास में ही जो स्थित है, और ग्रीनलैंड के तटीय भागों में ये जनजातियां निवास या एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति की सभ्यता का विकसित रूप जो है वो बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी जो है उसके उत्तरी भागों में पाया जाता है। मतलब ज़्यादा ये वहाँ पे निवास करते हैं ज़्यादा संख्या में। इनका जो विस्तार है वो 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है।
हम डायग्राम में देख सकते हैं एस्किमो के जो है निवास क्षेत्र को। तो ये जो जनजाति है ये अलास्का वाला पार्ट है, यहाँ पे ये उत्तरी कनाडा वाला, हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में, बैफिन द्वीप समूह पर, और ये ग्रीनलैंड का जो तटीय भाग है उसमें ये जनजाति जो है वो निवास करती है। ये इसका निवास क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो क्या है। किसी भी स्थान पर निवास करने वाला जो मानव समूह है स्वयं पर और उसकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उन सब पर वहाँ की जलवायु का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम जब भी किसी मानव समूह का अध्ययन करते हैं तो निवास क्षेत्र के पश्चात हम वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को जानते हैं। अब हम बात करें कि एस्किमो का निवास क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वो उत्तरी जो भाग है उसमें कठोर सर्दी पड़ती है। इसके जो निवास क्षेत्र का जो सबसे नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वर्ष के 9 महीने जो है वो ठंड रहती है। शीत जलवायु के कारण धरातल व समुद्र जो है वो हिमाच्छादित रहता है। तो साल का जो अधिकांश समय है वो क्या रहता है, वहाँ पे हिमाच्छादन रहता है। सिर्फ 3 महीने में ही बसंत और गर्मी और पतझड़ ऋतु का चक्र पूरा हो जाता है। बाकी वर्ष के जो 3 महीने बचे उनमें उनकी बसंत, गर्मी, पतझड़, ये सारी ऋतुओं का जो चक्र होता है वो हो जाता है उसमें। तो इस भाग में जो शीत ऋतु जो है वो लंबी होती है, दिन बहुत छोटे होते हैं। उस समय उत्तर दिशा से तेज बर्फीली आंधियां चलती हैं। ये सब अपन फिजिकल ज्योग्राफी में जब वायुमंडल वाला पार्ट पढ़ते हैं तो स्थानीय हवाओं में हम ब्लिजार्ड को पढ़ते हैं। तो ये जो ब्लिजार्ड हवा है वो एस्किमो लोगों का जो निवास क्षेत्र है वहाँ पर चलती, तीव्र गति से चलने वाली बर्फीली आंधियां होती हैं जो कि जिनका प्रभाव जो है इस जनजाति को झेलना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु मात्र 2 महीने की होती है। मई जून महीने में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर होने के कारण बर्फ पिघल जाती है। तो जो है ये एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसी में जो है वो बर्फ पिघलती है। तो इस प्रदेश में अधिकांश समय धरातल हिमाच्छादित रहने के कारण शीत जलवायु तथा मिट्टी के अभाव से वृक्ष वहाँ पे उग नहीं पाते। तो वर्ष के लंबे समय तक ये क्षेत्र जो है वृक्ष विहीन रहता है। केवल जो छोटा सा ग्रीष्म काल आता है उसमें ही बर्फ पिघलने के कारण धरातल पर शैवाल, काई, लिचेन और छोटी छोटी घासें जो हैं वो धरातल पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वर्ष का अधिकांश समय शीत ऋतु होता है, धरातल पर बर्फ हमेशा जमी रहती है। केवल छोटे से समय में ही ग्रीष्म ऋतु आती है जिसमें वहाँ के धरातल की बर्फ पिघलती है। उस छोटे से काल में ही वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ उग जाती है। यहाँ सर्दियों में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो इसका प्रभाव भी जो है वो एस्किमो लोगों के जीवन पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं इन एस्किमो लोगों के जो शारीरिक लक्षण हैं या यहाँ की जो प्रजाति है उसके किस तरीके के शारीरिक लक्षण हैं। ये जो जनजाति है, इस जनजाति के लोग का जो शारीरिक कद है वो छोटा होता है और औसत हाइट जो है इनकी वो 156 से 163 सेंटीमीटर होती है। त्वचा का जो रंग है वो पीला और पीला भूरा होता है। आँखों का रंग जो है वो काला भूरा होता है। आँखों की पलकें पतली झुकी हुई होती हैं। ये वहाँ की, क्योंकि झुकी हुई होने का कारण है कि वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं तो आँखों पर उनका प्रभाव कम पड़े, इसलिए उनकी पलकें झुकी, तो वो बहुत कम आँखें खुलती हैं जो मंगोलाई फोल्ड को प्रकट करती है। इनका चेहरा लंबा और नाक चपटी होती है। तो इस तरीके से ये इनके शारीरिक लक्षण हैं। अब हम बात करें कि जो इन लोगों के वस्त्र, तो एस्किमो लोग पशुओं के जो चमड़े से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। शिकार से प्राप्त जो कैरिबो एक वहाँ मिलने वाला एक जानवर है और सील मछली के चमड़े से ये अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं। कैरिबो जो है उसका चमड़ा अधिक गर्म एवं हल्का होने के कारण ज़्यादा उत्तम या उत्कृष्ट क्वालिटी का माना जाता है।
ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर रहने वाले जो एस्किमो लोग हैं वो ध्रुवीय भालू के चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। शीत और हिमपात से बचने के लिए ये लोग वाटरप्रूफ वस्त्रों एवं समूहधारी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। स्त्री और पुरुष इन दोनों के वस्त्रों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये लोग अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से ढके रखते हैं। हाथों में चमड़े के दस्ताने और पैरों में मोटे चमड़े के जूते पहनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कठोर शीत जलवायु होने के कारण ये लोग चमड़े से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से ढके हुए रखते हैं। और समूर से बने हुए जो है इनके सील मछली की जो चमड़ी से बने हुए वस्त्र, इसे समूर कहते हैं, वो ये पहनते हैं। कैरिबो की जो चमड़ी से बने हुए वस्त्र ज़्यादा उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं। बाकी की जो एस्किमो जनजाति के बाकी के टॉपिक्स हैं उनकी जो चर्चा है वो हम अगली लेक्चर में करेंगे। आज हमने टोंडा प्रदेश में निवास करने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं उनके नाम जाने। इसके अलावा एस्किमो जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र क्या कौन सा है और वहाँ की क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, प्राकृतिक वातावरण वहाँ कैसा है, और एस्किमो लोगों के शारीरिक लक्षण और वस्त्र जो है वो किस तरीके के वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।